अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग वेदांत सिद्धांत है ना सदगुरुदेव जो 13 वर्ष की अवस्था में लिखे थे उसी ग्रंथ पर विचार चल रहा है और जिज्ञासा रहस्य अध्याय 2 है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे है ना, और कल जो पढ़े थे उसको भी थोड़ा सा याद करते हुए आगे पढ़ेंगे है ना। सदगुरुदेव लिखे हैं, जिस तरह पानी की प्यास होती है, जिस तरह अन्न की भूख होती है ना, उसी तरह से मनुष्य में ब्रह्म जिज्ञासा व सत्य जिज्ञासा की भी भूख होती है ना। इसी भूख को बुझाने के लिए लोग दार्शनिक लेखों को पढ़ते, फिलोसॉफी की हवा खाते और वेदांत का स्वाध्याय करते हैं। इस पर चर्चा हो चुकी थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्यों में भी इसकी भूख प्रत्येक अवस्था के मनुष्यों को नहीं होती। तो ब्रह्म जिज्ञासा या सत्य जिज्ञासा की भूख मनुष्यों में होती है, लेकिन प्रत्येक अवस्था के मनुष्यों को नहीं होती। अवस्था अलग अलग है। तो सब अवस्था अलग अलग है, कब भूख होगी अब ये गुरुदेव लिख रहे हैं है ना। जैसे एक 8 वर्ष के बालक को सुंदरी युवती की भूख नहीं होती, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया है। एक 8 वर्ष का बालक है ना उसको क्या पता सुंदरी युवती के बारे में, और उसको कोई भूख भी नहीं होती। सुंदरी युवती की भूख उसको नहीं होती, क्योंकि उसकी अवस्था अभी नहीं आई है ना, वो अभी बालक है ना। उसी तरह की बात बता रहे हैं गुरुदेव। अभी उसका समय नहीं आया है ना, वो भूख लगने के समय अभी उसका नहीं आया है। ठीक इसी तरह जिसमें अभी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, तो उसी तरह जिसमें अभी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, उसमें भी थोड़े दिन बाद अवश्य होगी। अभी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, थोड़े दिन बाद उसमें भी अवश्य होगी, सदगुरुदेव कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ना। ठीक इसी तरह जिसमें अभी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, उसमें भी थोड़े दिन बाद अवश्य होगी। इस जन्म में नहीं हुई तो दूसरे में होगी है ना इस जन्म में अगर ब्रह्म जिज्ञासा सत्य जिज्ञासा नहीं हुई तो दूसरे में होगी। दूसरे में नहीं हुई तो तीसरे में होगी है ना दूसरे जन्म में भी यदि नहीं हुई तो तीसरे जन्म में होगी, तीसरे में भी नहीं हुई तो चौथे में होगी, 5वें में होगी, कभी अवश्य होगी। कई जन्मों के बाद मनुष्य की एक ऐसी अवस्था आती है कि बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना सत्य की खोज किए, बिना दार्शनिक तत्वों को विचारे, बिना अपने को जाने चैन नहीं पड़ता है ना धन धन सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। जैसे एक बालक है, 8 वर्ष का बालक, गुरुदेव उदाहरण देते हैं, उसको किसी सुंदरी युवती से क्या मतलब। उसकी कोई भूख नहीं है उसको है ना। उसी तरह ब्रह्म जिज्ञासा एक अवस्था आती है, इस जन्म में यदि न हो तो अगले जन्म में होगी, अगले में नहीं हो दूसरे में नहीं तो तीसरे जन्म में, तीसरे में नहीं तो चौथे में, चौथे में नहीं तो 5वें में, कभी न कभी अवश्य ही ब्रह्म जिज्ञासा और सत्य जिज्ञासा अवश्य होगी हृदय में। यानी ब्रह्म की जानने की इच्छा और सत्य के जानने की इच्छा अवश्य ही होगी। तो कई कई जन्मों के बाद हो जाता है। कई जन्मों के बाद मनुष्य की एक ऐसी अवस्था आती है, निश्चित है, कई जन्मों के बाद मनुष्य की एक ऐसी अवस्था आती है कि बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना सत्य को खोज किए ना, बिना ब्रह्म ज्ञान के और बिना सत्य की खोज किए उसको चैन नहीं आएगा, बिल्कुल है ना।
बिना दार्शनिक तत्वों को विचारे, बिना अपने को जाने चैन नहीं पड़ता। इस अवस्था का मनुष्य दार्शनिक लेखों व पुस्तकों को, तो इस अवस्था में जब मनुष्य पहुंच जाता है, जब उसको ब्रह्म की इच्छा, जानने की इच्छा, सत्य के जानने की इच्छा होती है, तब उसकी ये अवस्था में क्या होती है, इच्छाएं ऐसे दार्शनिक लेखों व पुस्तकों को पढ़ेगा, बड़ी चाव से पढ़ेगा, कहीं प्रवचन भी बहुत चाव से सुनेगा, क्योंकि उसके हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा जागी है, सत्य जिज्ञासा जागी है ना। बहुत बड़ी बात है, यह साधारण बात नहीं है। तब वो ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाता है, तो पुस्तकों को, कैसी पुस्तकों को, इस अवस्था का मनुष्य दार्शनिक लेखों व पुस्तकों को इसी चाव से या उससे भी अधिक चाव से पढ़ता है, जिस चाव से एक विषयी युवक काम जन्य प्रेम पूर्ण उपन्यासों को पढ़ता है। एक अवस्था होती है तो लोग प्रेम पूर्ण कहानियां सुनते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, और उस अवस्था में खूब पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं। उसी तरह उससे भी अधिक चाव से जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ब्रह्म जिज्ञासा, तो ऐसी अवस्था में मनुष्य क्या करता है, दार्शनिक लेखों और पुस्तकों को उसी चाव से पढ़ता है, दिन रात पढ़ने लग जाता है ना। ये बहुत बड़ी बात है, जब स्वयं अनुभव होगा तो आप बता सकेंगे, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं। बात यह है कि जो अपने को नहीं जानता वह कुछ नहीं जानता, है ना। वास्तविक बात तो ये है कि जो अपने को नहीं जानता वास्तव में कुछ नहीं जानता, लेकिन किसको परवाह लगा है, अवस्था जब आएगी तब ना। हम कौन है, कोई मतलब किसी को क्या, संसार क्या है, इसका क्या मतलब, और जिस संसार में रहते हैं उससे भी कोई मतलब नहीं। कुछ लोग ऐसे अपने में मस्त रहते हैं, है ना, कोई शराब पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, अपने तरीके से रहते हैं, है ना, और कहते हैं कि अरे एक बार तो जिंदगी मिली है ना, जितना हो सके धमाल मचाना, और दुनिया में सबको परेशान भी करते हैं, उनसे परेशानी भी होती है ना। वो क्या है, एक अज्ञान की अवस्था। यहाँ लिखे नहीं है गुरुदेव, हम बता रहे हैं ना। तो यहाँ जो लिखे हैं उसको अब हम पढ़ते हैं। हम कौन है, संसार क्या है, और जिस संसार में रहते हैं उस संसार को बनाने वाला कौन है। ये अवस्था में जब विचार उत्पन्न होता है तब ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जो इन बातों को बिना जाने भी रह सकता है वह मनुष्य नहीं है ना। किंतु मनुष्य के रूप में एक पशु है। वह सचमुच में मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य के रूप में एक पशु है, गुरुदेव कह रहे हैं। आप ही सोच लीजिए, है ना। तो सदगुरुदेव की महिमा अपार है। एक अवस्था आती है, इस जन्म में नहीं आई तो दूसरे जन्म में, दूसरे में नहीं आई तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में, चौथे में नहीं तो पांचवें में, पर किसी न किसी जन्म में एक अवस्था ऐसी अवश्य आती है कि हमारे हृदय में ब्रह्म को जानने की इच्छा होगी, हम कौन हैं जानने की इच्छा होगी, सत्य क्या है जानने की इच्छा होगी, संसार को किसने बनाया जानने की इच्छा होगी। इस इच्छा को कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, सत्य जिज्ञासा, और इसके बिना चैन नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे कि भूख लगने पर भोजन नहीं करने से चैन नहीं पड़ता। सदगुरु के उदाहरण को कोटि कोटि नमन है। तो गुरुदेव यहाँ और एक बात लिखे। जो इन बातों को बिना जाने भी रह सकता है वह मनुष्य नहीं है, किंतु मनुष्य के रूप में एक पशु है। देखिए, खुद हम लोग को स्वयं विचार करना चाहिए। आगे थोड़ा पढ़ते हैं। कुछ लोग जब यह कहते हैं कि यह समय वेदांत की पुस्तकें या दार्शनिक लेखों के लिखने का नहीं है, बहुत असंगत मालूम होता है। लोग अपनी रुचि के अनुसार सबकी रुचि जानते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यह समय वेदांत की पुस्तकें या दार्शनिक लेखों के लिखने का टाइम नहीं है। कहते हैं समय नहीं है ना, कलयुग है ना। ये कलयुग नाम दे दिए लोगों ने, लेकिन विचार करके देखिए, कल कारखाने यंत्रों का युग है यह कलयुग, है ना। कल यानी यंत्रों का युग है यह। हम लोग अभी यंत्र देखिए, हम यहाँ बातें कर रहे हैं, आप कहाँ पर बैठे हैं, आप हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ये युग है,
यंत्रों का युग, ये तो सौभाग्य की बात है। लोग इसको बुरा बताते हैं। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, केवल हम लोग तरीका नहीं मालूम हम लोगों को, है ना। तो सद्गुरुदेव क्या कहते हैं, कुछ लोग जब यह कहते हैं कि यह समय वेदांत की पुस्तकें या दार्शनिक लेखों के लिखने का नहीं है, बहुत असंगत मालूम होता है। सदगुरु को लगता है ये क्या कहने लगे, ये ठीक बात नहीं है। लोग अपनी रुचि के अनुसार सबकी रुचि जानते हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी जैसी रुचि है सबके बारे में वैसे ही सोचते हैं। अब बताइए, कोई खाना बनाने वाला हो जा और अगर उसको मिर्च मसाला बहुत पसंद तो वैसे ही डालेगा ना। आपको परेशानी होगी। जो योग साधन करते हैं उनको इतना मिर्च मसाला तो नहीं आएगा पसंद। इसीलिए अपनी रुचि दूसरे पर थोप देना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं अभी दार्शनिक विचारों को लिखने का समय नहीं है। माने समय सब समय है, सब समय सब प्रकार के लोग रहते हैं। किसको क्या इच्छा होगी वो उसको चुन लेगा ना। इसी ब्रह्मांड में सब मिलेगा, कहीं दूसरी जगह थोड़ी ना मिलेगा। लोग कहते हैं स्वर्ग में क्या मिलेगा, स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा भगवान वहाँ पर आप स्वयं हैं। लेकिन उस विषय में यहाँ चर्चा नहीं हो रही है, आगे कभी चर्चा करेंगे। तो गुरुदेव के लेखों को ध्यान से पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। हम भी भटक गए, है ना। तो लोग अपनी रुचि के अनुसार सबकी रुचि जानते हैं। सब लेख, सब विषय और सब पुस्तकें सबके काम की नहीं होती। सब लेख सबके लिए नहीं है, सब पुस्तकें सब विषय भी सबके लिए नहीं है। जब जिसकी जैसी इच्छा, जिसे आवश्यकता है, जिसे सत्य की जिज्ञासा है, जिसे ब्रह्म को खोज करनी है, जिसे अपने स्वयं को जानना है, उसके लिए आज भी दार्शनिक लेखों की आवश्यकता है और आगे भी रहेगी, कभी खत्म नहीं होगा, है ना। जिसे सत्य की जिज्ञासा है, जिसे ब्रह्म को खोजना है, ब्रह्म की खोज करनी है, जिसे अपने स्वयं को जानना है, उसके लिए आज भी दार्शनिक लेखों की आवश्यकता है और आगे भी रहेगी, है ना। जो अपने को नहीं जानता, जो अपनी ही शक्तियों, संपत्ति और रूप से अनभिज्ञ है, वह संसार में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता और ना उसे सच्चा सुख और सच्ची शांति मिल सकती है। बहुत बड़ी बात है। जो अपने आप को ही नहीं जानता, जो अपनी शक्ति को ही नहीं जानता, उसकी संपत्ति कितनी वो भी नहीं जानता, वो अपने ही रूप से भी अनभिज्ञ है, वह सच्चिदानंद यह भी नहीं पता, वह संसार में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति संसार में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। उसे सच्चा सुख और सच्ची शांति कैसे मिलेगी? ना उसे सच्चा सुख और सच्ची शांति मिल सकती है। इसलिए खुद को जानना बहुत जरूरी है ना। तो आज इतना ही चर्चा करेंगे। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आप भी विचार करें और हम भी विचार करें। कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद।